हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस पटना में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस नंबर 4 लेके आए हैं। इसे सॉल्व कीजिए। वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 22 सेट हैं टोटल, जिसमें से 3 हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई। वे थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार थे। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो ये जीता था पेट्रा क्विटोता ने, यानी डी इसका राइट आंसर है। पेट्रा क्विटोता चेक गणराज्य की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है, जबकि प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन है। दक्षिणी अफ्रीका का जो मुद्रा है वो है रेड। दक्षिण अफ्रीका 2011 में सूडान से अलग राष्ट्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो आर.के. नारायण जो है दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी की जो लंबाई है 885 किलोमीटर है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो ये है धान। बी इसका राइट आंसर है। धान भारत की मुख्य खाद्य फसल है। दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य खाद्य फसल जो है वो धान है, और विश्व की मुख्य खाद्य फसल गेहूँ है। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो ये है इराक की मुद्रा दिनार है। देखिए, ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल, और जो राजधानी है वो तेनार है। और जो इंडोनेशिया है उसमें जो है रुपया मुद्रा है उसकी, और नूशनतारा उसकी राजधानी है। और चीन की जो मुद्रा है वो युआन है, और राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो ये है आर.के. नारायण मालगुडी डेज के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी नहीं है। भारत सरकार ने मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में कंपनियों को बांटा है। देखिए, नवरत्न की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1997 में, और मिनी रत्न की 2002 में। मिनी रत्न कंपनी की संख्या 73 है, जिसका 2 श्रेणी है। महारत्न में 11 कंपनियां हैं, नवरत्न में 13 कंपनियां हैं। नवरत्न का मतलब 9 रत्न ना समझ लेना, इसमें 13 कंपनियां हैं नवरत्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यह है सुंदरबन डेल्टा। देखिए, गंगा नदी गंगोत्री के पास है। गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी लंबी नदी है जो भारत से अलग होकर बहती है। सुंदरबन डेल्टा भारत बांग्लादेश में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास को संस्कृत के सबसे बड़े महाकवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था गोवा में, यानी डी इसका राइट आंसर है। 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ था। देखिए, इस वर्ष महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो ये हैं विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचनाकार। अर्थशास्त्र जो है उसके जो राइटर हैं वो हैं चाणक्य।
जो कि अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुई? तो ये अलग हुई थी 1935 में। वर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा युद्ध हुआ, अंततः इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला दिया गया था। वर्मा पर शासन भारत शासन के साथ साथ होता रहा। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन वर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1916 में, यानी डी इसका राइट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय की शताब्दी समारोह 2015 में मनाया गया था। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है सर एडवर्ड एम जेम्स चेम्यार। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत में उच्चतम न्यायालय में 34 मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव रानडे थे और गोखले की महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है? तो ये है सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। भारत का रक्षा बजट यूएसए और चीन के बाद सबसे बड़ा बजट है। विश्व में सबसे अधिक रक्षा बजट जो है यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो ये बना था 1975 में, यानी डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर। यहाँ पे पूरा सेट दिया जाता है तो उसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने इसको अलग से कैप्चर किया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये है गाजर, यानी ए इसका राइट आंसर है। गाजर में कैटोरिन पाया जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, B12 को कोबाल्ट, और जो विटामिन डी का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। किरण ए द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर जिन्हें बोला जाता है, निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में, यानी 20 का राइट आंसर है। कच्छ का जो रण है उसे गुजरात में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किसका द्योतक होता है? तो आंधी या झंझावट की संभावना होने वाली है। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो यह है मन्नार की खाड़ी, यानी ए इसका राइट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो बी, यानी कि वायरस की वजह से पोलियो होता है। बी इसका राइट आंसर है। पोलियो नामक जो वायरस, पोलियो में जो वायरस होता है वो है पोलियो मेलाइटिस। देखिए, पोलियो रोगी की रीढ़ अंग प्रभावित होता है। भारत को WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो 3 दिसंबर है उसे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। चेचक भी वायरस से ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। ए इसका राइट आंसर है। देखिए, ज्वालामुखी के विस्फोट से जलवाष्प, गैस, मैग्मा आदि निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पृथ्वी के ऊपर गड्ढा सा निर्मित मुहाने को क्रेटर कहते हैं। भारत में बैरन द्वीप एक
सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप एक सुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जाज किस रोग की पहचान करती है? तो ये करती है एड्स की, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो ये होता है खरगोश से, यानी ए इसका राइट आंसर है। मेरीना ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है। मेरीना ऊन को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक निर्यात होता है। भारत में जम्मू कश्मीर के ऊन अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन होता है। प्याज में सल्फर गंधक पाया जाता है। प्याज लिलिएसी कुछ कुल का पौधा होता है। प्याज का सल्क कंद हम खाते हैं, मतलब जो प्याज का हम लोग हिस्सा खाते हैं उसे हम लोग कंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है, यानी कि सबको डोनेट किया जा सकता है? वो है ए बी ब्लड ग्रुप, जो है आप स्वस्थ इंसान को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका आंसर है एप्पल, यानी ए इसका राइट आंसर है। चावल गेहूँ कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नारंगी विटामिन सी, लोहा जो है यानी आयरन पालक केला आदि में भी पाया जाता है। लाल रक्त कण में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। घनत्व के आधार पर पदार्थों का क्रम होता है। कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर एवं अधिक घनत्व वाले पदार्थ नीचे चले जाते हैं। बर्फ का घनत्व कम होने के कारण जल पर तैरती है। समुद्र की जल के घनत्व नदी जल के से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है इंफ्रासोनिक्स, यानी 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है तो वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यानी 20 का राइट आंसर है। मृदा के बाहर में मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं उर्वरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेटल का डंक, चींटी की डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक, संतरे में साइट्रिक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। देखिए 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होती है। भारत में मानक ध्वनि 60 dB है। 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव का मस्तिष्क क्रिया असंतुलित होने लगती है। 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है। कैलोरी में ऊर्जा की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। वायुमंडल के जो सबसे निचले परत पर क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इसी मंडल में होती है। समताप मंडल में शांत मंडल भी होते हैं। ओजोन मंडल परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को बचाते हैं। आयन मंडल को रेडियो संचार के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो ये है हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये है विटामिन सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई जो है वो जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है 3 महीने की, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा मिलान करना है। देखिए कृष्णा नदी है जो वो उसका जो उद्गम स्थान है वो है महाबलेश्वर, यानी ए का डी, गोदावरी का जो है नासिक है, ब्रह्मपुत्र का सांगपो है और नर्मदा का अमरकंटक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए
पहले का डी, यानी कि डी, सी और बी और 1, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अनुच्छेद 40 में लिखा है कि राज्य ग्राम सभा का गठन करेगी, उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये गलत है, और बाकी जो आंसर हैं ऑप्शन है वो सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया शो हस्तांतरित आवेदन लेकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। 1985 में श्री राजीव सरकार ने संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून जोड़ा था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों पारित कर सकते हैं, दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों में, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को सर्वप्रथम विधानसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था? तो इसे लाया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? तो इसका जो संबंध है वो है नगर पालिका से, यानी बी इसका राइट आंसर है। नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। 12वां अनुसूची जोड़ा गया था संविधान में। 12वीं अनुसूची में 18 विषय को रखा गया था जिस पर नगर पालिका नियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ था ऑप्शन ए अनुसूची में। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, मूल संविधान में 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बहुजन समाज पार्टी। पार्टी के मान्यता चुनाव आयोग देता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसी राम थे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। और बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री मायावती। बहुजन समाज पार्टी का जो चिन्ह है वो है हाथी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये तो बहुत ईजी है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।